हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद आसिफ रज़ा और मैं आज आपके सामने हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। और टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया इन एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए थे एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में। अगर आप इसे लिखना चाहें तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम मेगास्थनीज, ये ग्रीस से आए थे और इनकी टाइमलाइन है 302 टू 298 BC और ये कंटेम्प्रेरी हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका ब्रीफ डिटेल्स मैं आपको बता दूं मेगास्थनीज का। ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर सीरिया के रहने वाले थे और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को विजिट भी किए थे। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम इंडिका है और इंडिका जो बुक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रेन के बारे में बताती है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के राज के बारे में बताती है। He was the first foreign envoy. मेगास्थनीज फर्स्ट फॉरेन एनवॉय थे। अब दूसरा नाम है डी मार्कस। ये ग्रीस के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन है 300 से 273 BC। ये बिंदुसार के कंटेम्प्रेरी थे। इनका ब्रीफ डिटेल्स मैं बताना चाहूँगा कि डिमार्कस apparently wrote extensively on India। इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था and is quoted as a reference in geographical matters। और इन्होंने जो लिखा था वो इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफिकल मैटर्स में रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब इसके बाद जो नाम है वो है फा हियन। ये चाइना के रहने वाले थे और इनकी टाइमलाइन है 405 से 411 AD। ये चंद्रगुप्ता II के कंटेम्प्रेरी थे। ये फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे इंडिया में आने वाले। ही कंपाइल्ड आ ट्रैवेलॉग जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। इसके बाद जो नाम है वो है ह्यून सैंग और जिनको ह्यून सैंग ओरिजिनली नोन एज ख्वान जैंग। ये चाइना के रहने वाले थे और इनकी टाइमलाइन है 630 से 645 AD। ये हर्षवर्धन
के कंटेम्प्रेरी थे। और इनकी ब्रीफ डिटेल में आपको बता दूं कि ये ही रॉट हीज एक्सपीरियंसेज इन हिज बुक सी यू की और द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को अपने बुक सी यू की में लिखा था, जिसको रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद जो नाम है वो है आई सिंह, ओरिजिनली नोन एज यी जिंग। ये चाइना के रहने वाले थे और इनकी टाइमलाइन है 671 से 695 एडी। इनकी ब्रीफ डिटेल मैं आपको बता दूं कि ये ही ट्रांसलेटेड आ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्टिक टेक्स्ट। इन्होंने ट्रांसलेट किया था बहुत सारे बुद्धिस्ट। ही ट्रांसलेटेड आ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। He studied in नालंदा for 10 years। इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने नालंदा में 10 साल के लिए पढ़ाई भी की थी। इसके बाद जो नाम है वो नाम है अल मसूदी। ये अरब के रहने वाले थे। इनका टाइम है 957 एडी। इन्होंने इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया है अपने बुक मुरूज उल जिहाब में। इसके बाद जो नाम है वो है अल बिरूनी। ये पर्सिया के रहने वाले थे। इनका टाइमलाइन है 1024 टू 1030 एडी। ये महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे। इनका ब्रीफ डिटेल मैं आपको बता दूं कि इनका किताब तहकीके हिंद, जो कि एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क है इंडिया के ऊपर, ये वेरियस एस्पेक्ट्स को बताती है इंडियन लाइफ की, जिसमें है इंडियन लाइफ में शामिल है रिलीजियन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसके बाद जो नाम है वो है मार्को पोलो। ये इटली के रहने वाले थे। इनका टाइमलाइन है 1254 से 1324 एडी। ये कंटेम्प्रेरी हैं रुद्रमा देवी, जो कि काकटिया डायनेस्टी के थे। इनका ब्रीफ डिटेल में आपको बता दूं कि ये काकटिया किंगडम को विज़िट किए थे, जो कि उस टाइम रुद्रमा देवी के अंडर थी। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक किताब में लिखा जिसका नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, जो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद जो नाम है वो है इब्ने बतूता। ये मोरक्को के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन है 1333 से 1347 एडी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी रहला, जो कि
मोहम्मद बिन तुगलक के डायनेस्टी के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये इकोनॉमिकल, सोशल एंड ज्योग्राफिकल स्टेटस भी बताती है उस टाइम का। इसके बाद जो नाम है वो है शिहाबुद्दीन अल उमरी। ये दमिश्क के रहने वाले थे और इनका टाइम है 1348 एडी। इनका ब्रीफ डिस्कशन मैं आपको बता दूं कि इनका एक किताब है मसालिक अल्बसार फ़ी मामालिक अल अमसार, और इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो नाम है वो है निकोलो कॉन्टी। ये इटली के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन है 1420 से 1421 एडी। मतलब इंडिया में इनकी टाइमलाइन है 1420 से 1421 एडी। ये देवराय वन ऑफ विजयनगर एम्पायर के कंटेम्प्रेरी थे। और इनका ब्रीफ डिटेल ये है कि ये तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से बोले थे। इसके बाद जो नाम है वो है अब्दुर रज्जाक। ये पर्सिया के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन है 1443 से 1444 एडी। मतलब इतने टाइम तक ये इंडिया में थे। ये कंटेम्प्रेरी हैं देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर के। और इनकी ब्रीफ डिस्कशन मैं डिटेल आपको बता दूं कि ये एम्बेसडर थे शाहरुख के, जो कि तिमुरिड डायनेस्टी के थे। अब्दुर रज्जाक ने जामोरिन के कोर्ट में रहा था। जामोरिन कालीकट के थे। He gave a clear account of the विजयनगर एम्पायर इन हिज बुक। ये एक क्लियर अकाउंट देते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में अपने किताब में। इसके बाद जो नाम है वो नाम है एथनासियस निकितन। ये रसिया के रहने वाले थे और इनकी टाइमलाइन है 1470 से 1474 एडी। ये मुहम्मद III जो कि बहामानी किंगडम के थे उनके कंटेम्प्रेरी थे। और इनकी ब्रीफ डिटेल ये है कि ये लिविंग कंडीशंस को एक्सप्लेन किए थे बहामानी किंगडम के, जब बहामानी किंगडम मुहम्मद III के अंडर थी। इसके बाद जो नाम है वो नाम है डोमिनिगो पाइस। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन थी 1520 से लेकर 1522 एडी। ये श्री कृष्ण देव राय के कंटेम्प्रेरी थे और इनकी ब्रीफ डिटेल ये है कि ये श्री कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी के कोर्ट को विजिट किए थे। इसके बाद जो नाम है वो नाम है विलियम हॉकिंस। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और इनकी टाइमलाइन है 1608 से 1611 एडी। ये जहांगीर के कंटेम्प्रेरी है। ये एम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग जेम्स I के और इन्होंने जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया था। इसके बाद जो नाम है वो नाम है सर थॉमस रो। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन थी 1615 से लेकर 1619 एडी। ये जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे
और ये अम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग जेम्स वन के। इन्होंने जहांगीर की कोर्ट को विज़िट किया था। और इसके बाद जो नाम है वो नाम है पीटर मुंडी। ये इटली के रहने वाले थे। इनकी टाइमलाइन थी 1630 से लेकर 1634 एडी। ये शाहजहाँ के कंटेम्प्रेरी थे और ये ही गेव अकाउंट ऑफ द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल इन मुगल एम्पायर। इन्होंने जो मुगल एम्पायर में रहने वाले लोग के जो लिविंग कंडीशंस थे उनके बारे में एक अकाउंट दिया था मतलब उनके बारे में बताया था मतलब उनके बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।